हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है योर एक्स पार्टनर करंट सिचुएशन। इस वक्त आपके एक्स की, अब ऐसा हो सकता है आप उस पर्सन से 1 ईयर हो गया आपकी बात नहीं हुई, ठीक है, 8 मंथ्स हो गए, 4 मंथ्स हो गए, आप लोग कम्युनिकेशन में नहीं है, ब्रेकअप हो गया, उस पर्सन ने मैरिज कर ली, ठीक है, इस हद तक भी जा सकते हैं आप। आपके पार्टनर की, एक्स की मैरिज हो चुकी है, लेकिन वो इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पे क्या सिचुएशन है उसकी, वो कहीं पर भी है, दुनिया के किसी भी कोने में है। आपका एक्स हस्बैंड है, एक्स आपका क्रश, एक्स बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, ठीक है, आपकी वाइफ, हस्बैंड, कोई भी हो सकता है। तो इस वक्त करंट सिचुएशन उस पर्सन की क्या है, ठीक है, करंटली इस वक्त वो पर्सन किस सिचुएशन में है। तो टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा, तो ठीक है। तो टोटली हस्बैंड वाइफ सबके लिए होती है। मैं आपको बार बार मेंशन करती हूँ, मैं पर्सन बोलती हूँ, लेकिन आप हस्बैंड वाइफ कोई भी हो सकता है, ठीक है। कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, ठीक है। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें, बाकी आप किसी और के लिए छोड़ दें, जिससे जितनी रेजोनेट हो बस वो उतनी देख लें, ठीक है। टाइमलेस रीडिंग होती है आपके साथ, मतलब कि आप जब भी इस रीडिंग को खोल रहे हैं, 6 मंथ बाद, 2 मंथ बाद, ये आपसे रेजोनेट कर सकती है। टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, 1 साल बाद, 10 साल बाद, कोई टाइम लिमिट नहीं है, ठीक है। तो और देखें, कुछ लोग जब रीडिंग देखते हैं, किसी का ये पास्ट निकलता है, किसी का ये फ्यूचर, किसी का होने वाला होता है। एक कोई अपनी लाइफ में उस टाइम उस रिश्ते में बहुत ज़्यादा स्टकनेस या डिस्टर्ब सिचुएशन फेस कर रहा होता है, ठीक है। तो कुछ भी नथिंग इज सेट इन स्टोन, जैसे हम देखते हैं कि कुछ भी पत्थर पे लकीर नहीं है। आपकी सिचुएशंस बदल सकती हैं। शायद अभी आप एक बैड टाइम फेस कर रहे हैं, अभी आपको समझ नहीं रहा, एक एक कोई भी पर्सन जो आपको, आप जिसको चाहते हैं वो आपको समझे, वो आपको समझ नहीं रहा। एक टाइम हो सकता है कि वो एक राइट टाइम पे आपको समझना स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो आप इस बात को माइंड में रखा करें। और रीडिंग अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग के लिए एक शॉर्ट चैनल मैंने न्यू क्रिएट करा है, उस पर शॉर्ट्स रीडिंग डेली अपलोड होती हैं, तो आप उस चैनल को भी जाके फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं योर पार्टनर, नहीं, योर एक्स करंट सिचुएशन। आपके एक्स की करंट सिचुएशन क्या है? जो एक्स है आपका, उस पर्सन कैसा हो सकता है? ये सिंगल है इस वक्त, मैरिड नहीं हुई है। बहुत सारे लोगों की मैरिड भी हुई हुई भी हो सकती है और बहुत सारे लोगों की नहीं भी हुई भी हो सकती है। इस पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है आपको लेकर? कलेक्टिव रीडिंग होती है, इस बात को माइंड में रखा करें, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं होती, ठीक है। और रही बात पर्सनल रीडिंग में, मतलब कि मैं पर्सनल रीडिंग नहीं देती। आप लोग को पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप किसी और से ले सकते हैं। मैं किसी के लिए भी पर्सनल रीडिंग नहीं करती, ना इंस्टाग्राम के लोगों के लिए करती हूँ, ना मैं यहाँ पर यूट्यूब के लोगों के लिए करती हूँ, ठीक है। आपके एक्स पर्सन की करंट सिचुएशन, हाँ, 7 ऑफ कप्स। ये पर्सन अपनी लाइफ में काफ़ी कंफ्यूज है राइट नाउ, ठीक है। लेट्स सी, देखेंगे ये पर्सन क्यों कंफ्यूज है। लेकिन जिस टाइम राइट नाउ ये पर्सन इस वक्त अपनी ज़िंदगी में कंफ्यूज है। हम्म, एक कंफ्यूजन का शिकार है ये पर्सन। कुछ क्लोज हो चुका है, कुछ खत्म हो चुका है, ठीक है। एक वर्ल्ड का कार्ड है जो पास में हो चुका है, मतलब कि एक वो रिपीट नहीं हो सकता जो हो चुका है। क्लोज हो जाना, एक कंप्लीशन आ जाना, इसका मतलब ये हो सकता है कि पास में जो हो गया है, पास में आप दोनों के बीच जो गुजर चुका है पास्ट, वो रिपीट नहीं हो सकता। अब कुछ करना है तो कुछ नए सिरे से करना है, कुछ नए माइंडसेट से करना है, अपने आप को चेंज करके करना है। अब वो सिचुएशन आ चुकी है, ये पर्सन कंफ्यूज है क्या करना चाहिए। कुछ खत्म हो चुका है, इस पर्सन की लाइफ में कुछ एंड हुआ है, ठीक है, कुछ कंप्लीशन हुआ है इस पर्सन की लाइफ में, इसका एक फेस कंप्लीट हुआ है, इसने कोई एक लेसन लर्न किया है, इसने कुछ समझा है, ठीक है, उस सिचुएशन से। 4 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ वैंड्स, मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी। ये पर्सन स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना चाहता है। अगर ये अनमैरिड है तो मैरिज करना चाहता है, और अगर मैरिड है तो ये अपनी मैरिज लाइफ को वैल्यू कर रहा है, या मैरिज लाइफ को इस वक्त तवज्जो दे रहा है, या मैरिज लाइफ में ही कंफ्यूज है, मैरिज लाइफ में ही स्टक होके रह गया है। अगर मैरिज हो गई है तो, अगर मैरिज नहीं हुई है तो ये मैरिज लाइफ को लेकर सीरियस है, ठीक है। ये मतलब कि मैरिज को लेकर क्लैरिटी मिल रही है, स्टेबिलिटी को लेकर, स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। अपनी लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सोच रहा है, स्टेबल माइंडेड होकर सोच रहा है। अगर पास्ट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहा है या इमेच्योर रहा है,
कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा था, तो अब ये डिसीजन मेकिंग वाला पॉइंट है, ठीक है। कुछ डिसाइड करना चाहता है, कुछ डिसीजन लेना चाहता है, स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना चाहता है। अगर बहुत ज़्यादा ये डेटिंग कर रहा था, ऑनलाइन डेटिंग कर लेना, अगर ये सिंगल है, ठीक है, सिंगल है, और अगर ये मैरिज इसकी हो चुकी है। देखिए, मैं 2 स्टोरी लाइन यहाँ पर आप लोग को बार बार बता रही हूँ, प्लीज़ कंफ्यूज नहीं होइएगा। जो लोग एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या उनके पार्टनर ने, उनके एक्स हस्बैंड रह चुके हैं, उन्होंने मैरिज कर ली है, तो ये पर्सन कंफ्यूज है उस मैरिज को लेकर, बहुत डिस्टर्ब फील कर रहा है, ठीक है। किसी तरीके की क्लैरिटी चाहता है उस मैरिज को लेकर, या उस पर्सन को लेकर, या कुछ स्टेबिलिटी को लेकर, इसके साथ ये रिश्ता चल भी सकता है या नहीं चल सकता, ठीक है। और जो लोग अनमैरिड हैं, आपके पार्टनर यहाँ पर मैरिज को लेकर किसी तरीके के डिसीजन मेकिंग की तरफ आ रहे हैं। अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमेच्योर रहा है, कमिटमेंट फोबिक रहा है, मैरिज नहीं करना चाह रहा था, या आपसे स्टेबिलिटी नहीं, आपके साथ स्टेबिलिटी पे नहीं आ रहा था, या स्टेबिलिटी नहीं निभाना चाह रहा था, तो एक स्टेबिलिटी निभाना चाह रहा है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा कार्ड है। एट ऑफ पेंटिकल। इस कनेक्शन, ये पर्सन अपनी लाइफ में मैरिज और कमिटमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ठीक है। राइट नाउ जो आपका एक्स से अपनी मैरिज के लिए सीरियस हो रहा है, अपनी मैरिज पे फोकस है, मतलब कि मैरिज करना चाह रहा है, इसका माइंड एक स्टेबिलिटी को लेकर बन रहा है, अपनी लाइफ में स्टेबल और ग्राउंडेड होना चाहता है, मैरिज की तरफ आगे मूव करना चाहता है, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है। हमने स्टार्टिंग में देखा था ना, कुछ कोई फेज कंप्लीट हो चुका है, ये पर्सन वो दोबारा रिपीट नहीं कर सकता, अब कुछ न्यू सोच रहा है, मतलब कि कुछ न्यू, मतलब वो पुरानी मिस्टेक्स, पुराना बिहेवियर वापस रिपीट नहीं कर सकता। इस पर्सन को पता है, इस पर्सन को अपने अंदर एक वन स्टेप, इसको एक लेवल अप करके अपनी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट करना पड़ेगा। देखें दी वर्ल्ड, ये पर्सन अपनी लाइफ में किसी न्यू फेज को बिगिन करने के लिए, किसी न्यू फेज को स्टार्ट करने के लिए रेडी है, बिल्कुल। अपनी लव लाइफ में कुछ, अपनी जिंदगी में कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है। भाई मैरिज नहीं हुई भी तो मैरिज करना चाह रहा है, मैरिज हुई भी है तो जैसे तैसे अपनी मैरिज चला रहा है ये पर्सन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये जो कन्फ्यूजन है ना, इस पर्सन को मेंटली स्टक कर रही है। ये देखेंगे किस तरीके की कन्फ्यूजन है। ये अपनी लव लाइफ को लेकर कुछ स्टार्ट करना चाह रहा है, हीलिंग हो रही है इस पर्सन की, मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, ठीक है। राइट नाउ आपके पार्टनर के माइंड में चल रहा है एक, देखें, ये पर्सन एक स्टेबल कनेक्शन बनाना चाह रहा है। ये पर्सन अब इन एंड आउट करना, किसी की लाइफ में आना जाना, ये सब नहीं करना चाह रहा, या हैंग आउट करना, या ऑनलाइन डेटिंग करना, डेटिंग एप्स वगैरह पे अगर ये इसने अपनी ज़िंदगी में इन सब चीज़ों से डेटिंग करी है, तो ये सब इसका दिल भर गया है, डेटिंग कर कर दिल भर गया है, डेट कर कर, लोगों को एक्सप्लोर कर 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 ये पर्सन, इसका दिल दिमाग सब कुछ एक भर चुका है। ये पर्सन अब स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना चाहता है, मैरिज और कमिटमेंट की तरफ मूव करना चाहता है, अपने मतलब कि एक द वन को ढूंढ रहा है, ठीक है। आपके एक्स की सिचुएशन ये है, लेकिन कंफ्यूजन बहुत है इसकी लाइफ में, ऑप्शंस बहुत है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऑप्शंस क्रिएट हुए हुए हैं आपके एक्स पार्टनर की लाइफ में। ये पर्सन किसी द वन को ढूंढ रहा है जिसके साथ मैरिज और कमिटमेंट कर सके, ठीक है। और जो मैरिज करा हुआ है पर्सन, वो हील हो रहा है, ठीक है। अपनी अपनी सिचुएशन से इस वक्त वो हीलिंग चाह रहा है, वो कंफ्यूजन से बाहर निकलना चाह रहा है, वो इस शादी को निभाना चाहता है, या वो एक नेक्स्ट, मतलब कि अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहता है। उसकी लाइफ में चॉइसेस हो सकती हैं, जो मैरिज करा हुआ है उसकी भी लाइफ में, ठीक है। एक हीलिंग पॉइंट है उस पर्सन की ज़िंदगी में, लेकिन वो अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहा है, अपने जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभा ही रहा है। जिस शादी में है, वो जिस मैरिज में है, जिस कमिटमेंट में है, जिस पार्टनर के साथ है, वो उस चीज़ को निभा ही रहा है, लेकिन अपने आप को हील करना चाह रहा है और क्लियरली डिसाइड करना चाह रहा है। और जो आपके एक्स पार्टनर है, वो जो अनमैरिड लोग हैं, जिनके पार्टनर मैरिज और कमिटमेंट से भागने वाले थे, कमिटमेंट फोबिक लोग थे, जो सिर्फ हैंग आउट करना चाह रहे थे, जो सिर्फ आपको एक सीक्रेट रिलेशनशिप बना के रखना चाह रहे थे, जो सिर्फ आपको एक सीक्रेटली डील करना चाह रहे थे, तो वो पर्सन अब मैरिज के लिए डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, वो पर्सन अब स्टेबिलिटी के लिए डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। उन लोगों को समझ में आ चुका है, आप लोग के पार्टनर्स, जो भी आप लोग के पार्टनर रहा है, उस पर्सन को समझ में आ चुका है एक, मतलब कि ये सब कुछ करना बेकार है लाइफ में, ठीक है। मतलब कि इससे दिल भी भर गया इस पर्सन का जैसे दिल भर चुका है। ये पर्सन इससे ज्यादा इन सब चीजों को लेकर नहीं चल सकता। आपके एक्स की सिचुएशन, भाई आपके एक्स अपनी लाइफ में मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी की तरफ, मैरिज के लिए डिसीजन मेकिंग हो रहा है, स्टेबिलिटी पे काम करना चाहते हैं, फाइनेंसिस को अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, खुद स्टेबल ग्राउंडेड हो रहे हैं क्योंकि मैरिज करनी है, ठीक है। अब अपने आप को स्टेबल ग्राउंडेड कर रहे हैं, अब अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई एक ऐसे डिसीजन मेकिंग पे आना है जो एक लॉन्ग टर्म आपके पार्टनर को कुछ दे सके। आपके एक्स आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, वेट, सबसे पहले देखते हैं आपके एक्स आपको लेकर क्या सोच रहे हैं।
ये पर्सन, भाई अब मैं ये नहीं कह रही आपके साथ मैरिज करने को आ रहा है, ठीक है, मैरिज के लिए सोच रहा है, आपका एक्स हस्बैंड है या आपका एक्स पार्टनर है, मैं कह रही हूँ ये मैरिज का अपनी लाइफ में डिसीजन ले रहा है, जिम्मेदारियों को एक्सेप्ट करना चाहता है, जिन जिम्मेदारियों से भाग रहा था, जो ये पर्सन एक सीक्रेट रिलेशनशिप्स रख रहा था या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इन सब चीज़ों में पड़ा हुआ था, ये इन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाह रहे हैं, ठीक है, ये अपनी लाइफ में अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, अपने आप को एक सेटल डाउन करना चाह रहे हैं, एक अपनी फैमिली बनाना चाह रहे हैं, जो जो लोगों के पार्टनर मैरिज से भाग रहे थे। राइट नाउ हमने सिचुएशन देखने का कहा था, इसकी सिचुएशन क्या चल रही है इस पर्सन की, लेकिन ये पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं आप ये भी देखते हैं, ठीक है। ये पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर के पार्टनर एक्स पार्टनर मेरे व्यूवर को लेकर राइट नाउ क्या सोच रहे हैं। तो बहुत सारे कार्ड हैं, 3 4 5 कार्ड है, ठीक है। आपके एक्स पार्टनर आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहे हैं। भाई 7 7 की एनर्जी आप दोनों के बीच ही, पर्सन ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर इस पर्सन को ये पर्सन आपका वेट भी कर सकता है, ये कहीं ना कहीं आपका वेट कर रहा है, कहीं ना कहीं आपके बारे में सोच रहा है, ठीक है, जो वेटिंग एनर्जी है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से वेट कर रहा है, क्या ये सोच रहा है। क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों आई है। ये आपको मिस कर रहा है, ये अपने पास्ट को मिस कर रहा है, ये आपको लेकर मिसिंग एनर्जी में है, आपको लेकर ये बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ठीक है। 6 ऑफ कप की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पास्ट को सोच रहा है, जो हो चुका है उसके बारे में सोच रहा है ये पर्सन, ठीक है। स्ट्रेस है, बर्डन है इस रिश्ते का इस पर्सन के ऊपर। हम्म यहाँ पे ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाह रहा है, ठीक है, इसने जो इनजस्टिस किया उसका स्ट्रेस उठाया हुआ इसने, आपको कुछ झूठ बोला या आपको बहुत ज़्यादा वेट कराया, किसी तरीके से ये एक स्ट्रेस कैरी कर रहा है, ठीक है। ये पर्सन एक स्ट्रेस कैरी कर रहा है, इनजस्टिस किया है कुछ, इससे कुछ इसने यहाँ पर बैलेंस नहीं दे पाया आपको, किसी तरीके का बर्डन है इसके ऊपर, ये आपको लेकर सोच रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, लेकिन इसको पता है जिसने आपके साथ किया उन सब चीज़ों का बर्डन देकर ये पर्सन फेर रहा है, ठीक है, मिस कर रहा है, याद कर रहा है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप एक बेहतरीन पर्सन थे, एक बेहतरीन दोस्त थे, एक बेहतरीन इंसान थे आप इस पर्सन के लिए, आपने कभी इसको किसी तरीके की तकलीफ नहीं दी, बल्कि इस पर्सन ने इनजस्टिस किया। इसकी फीलिंग्स क्या है इस पर्सन की, आपके एक्स की फीलिंग्स राइट नाउ आपके लिए क्या है, आपके एक्स पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, या ये आपका वेट कर रहा है अपनी लाइफ में, ठीक है, वेट करता हुआ नजर आ रहा है, ये एक एक सेकंड चांस, एक न्यू बिगनिंग, एक अवेकनिंग स्टेज है, जजमेंट की एनर्जी है, जैसे कुछ खत्म हो गया, कुछ स्टार्ट दोबारा करना चाहता है। क्लैरिफाई द मैजिशियन, इस पर्सन की मेरे व्यूअर के एक्स की फीलिंग्स क्या है। क्लैरिफाई द मैजिशियन, फीलिंग्स में मैजिशियन की एनर्जी क्यों आई है, ये आपको मैनिफेस्ट करना चाह रहा है दोबारा अपनी लाइफ में। देखिए 2 ऑफ कप्स, ये आपके साथ कुछ न्यू मैनिफेस्ट कर रहा है, इसकी फीलिंग्स में आपके लिए लव है, केयर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, इर्द गिर्द के लोग इन्वॉल्व हैं, या तो इस पर्सन की फैमिली के लोग हैं, कुछ कन्फ्यूजन क्लियर हुई है आपको लेकर, जो भी यहाँ पर लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी इस पर्सन को समझ में आ रही है क्यों थी, क्यों इसने किसी की बात सुनी, लेकिन इन्वॉल्वमेंट रही है। ऐसा हो सकता है इसकी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट थी, इसकी फैमिली नहीं चाह रही थी पास्ट में, लेकिन इसको कोई क्लैरिटी मिली है, कोई फैमिली इशू था तो वहाँ पे क्लैरिटी मिल चुकी है, ठीक है, या आपको तो उसको लग रहा था फैमिली नहीं मानेगी, या फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम था, इसके सिबलिंग्स या इसके पेरेंट्स की तरफ से, तो कोई क्लैरिटी मिल चुकी है इस पर्सन को। ये पर्सन आपको लव करता है, ठीक है, आपको प्यार करता है, लेकिन कभी शायद इसने एक्सेप्ट नहीं करा, आपका रिश्ता ये हमेशा दोस्ती तक ही रहा और ये एंड हो गया, लेकिन ये आपके साथ एक मैरिज कमिटमेंट स्टेबिलिटी को लेकर सोच रहा है। इस पर्सन को आपको लेकर काफ़ी क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है, बहुत एक क्लैरिटी पे है ये आपको लेकर, आपकी आ, आपकी फीलिंग्स को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर आपके लिए बहुत, इसको ऐसा लग रहा है ये म्यूचुअल फीलिंग्स है, ये पर्सन भी आपके लिए फील करता है, ठीक है। फ्रेंड तो आप बहुत अच्छे ही थे, इतने फ्रेंडशिप में भी आपके साथ जस्टिस नहीं करा, शायद ये किसी भी तरीके से इनजस्टिस पे रहा है आपके साथ। ये पर्सन अब मैरिज कमिटमेंट क्लियर कट अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी का डिसीजन ले रहा है, ये अब मैरिज अगर रिलेशनशिप पे वर्क करेगा तो मैरिज और कमिटमेंट वाले कनेक्शन पे वर्क करेगा, आपके एक्स के माइंड में ये है, ठीक है। और देखते हैं इस वक्त आपके एक्स आपको लेकर और क्या सोच रहे हैं। फ्लर्ट, ये पर्सन आपके साथ स्टार्ट करना चाह रहा है, कम्युनिकेशन, बात करना, फन करना, फ्लर्ट करना, कम्युनिकेशन करना, बहुत ज़्यादा एक आप लोगों के बीच ये पर्सन बात करना चाह रहा है। हीलिंग फैमिली इशू, इस पर्सन की फैमिली प्रॉब्लम रही है, आप
आप और इस पर्सन के बीच यहाँ पर फैमिली प्रॉब्लम रही है, ठीक है, को डिपेंडेंसी। ये पर्सन अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट रहा है, इसने फैमिली की वजह से कभी भी आपको डिसाइड नहीं करा या आपके साथ बैलेंस नहीं किया, ठीक है। एक्सप्रेस योर लव, मैंने कहा ना इसने अनएक्सप्रेसिव लव है, ये एक्सप्रेस करना चाहता है, ये आपको प्यार अपना कन्फेस करना चाहता है, रीट्रीट, ये आपके साथ एक रीट्रीट की एनर्जी पे आना चाहता है, ठीक है। ये अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट था, चाहे इसका चिल्ड्रन, ऐसा हो सकता है यहाँ पर इसका कोई चाइल्डहुड वुंड हो सकता है, या चाइल्डहुड से ही अपनी फैमिली पे बहुत ज़्यादा डिपेंड है, ठीक है। इस आपके फ्रेंड्स हेल्प कर सकते हैं, प्लेफुल एनर्जी में रहें। अगर इस पर्सन से आपकी बात भी हो जाए तो हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हो सकती है। यहाँ पे वेडिंग की एनर्जी है, ये पर्सन वेडिंग को लेकर, आपको लेकर बहुत ज़्यादा एक स्ट्रांगली सोच रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप इसकी चॉइस हो सकते हैं वेडिंग के लिए, सोलमेट, क्योंकि यहाँ पर एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, ये बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को लेकर जैसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करता है आपसे। यहाँ पे ऐसा हो सकता है ये फैमिली की वजह से आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे पाया, फैमिली की वजह से आपके साथ कमिटमेंट पे नहीं आ पाया, फैमिली की वजह से आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं बना पाया, कुछ ना कुछ फैमिली रिलेटेड हो सकता है। लेकिन ये जो वेडिंग का इस पर्सन के माइंड में चल रहा है, अगर आपके साथ सिचुएशन ठीक हो जाती है तो इस पर्सन को लग रहा है कि आप इसके फ्यूचर के लिए बहुत राइट पर्सन है, आप इसके साथ एक कंपैटिबल हैं, आपके साथ चलने में कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, क्योंकि ये पर्सन आपको समझ चुका है। आप धोखा देने वाले इंसान नहीं है, आप बैकस्टेप करने वाले इंसान नहीं है, आप जैसे एक लॉन्ग जर्नी में छोड़ने वाले, अकेले छोड़ के जाने वाले इंसान नहीं है। ये आपके ऊपर ट्रस्ट करता है, कंप्लीटली एक ब्लाइंड ट्रस्ट करता है, ठीक है। इस पर्सन को आपके ऊपर ट्रस्ट है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। ये मैरिज शायद जब आप इससे मिले ये मैरिज करने की कंडीशन में नहीं था, इतना फाइनेंशियली स्टेबल नहीं था, या मैरिज या फैमिली बहुत ज़्यादा इस पर्सन की एक मतलब कि फैमिली आपको एक्सेप्ट ना करती अगर ये आपका बता देता, ठीक है। कुछ फैमिली इश्यूज रहे हैं, अगर आपकी मैरिज हुई भी थी इस पर्सन के साथ तो फैमिली इश्यूज की वजह से ब्रेक हुई है, ठीक है। अगर यहाँ पर आपके पार्टनर सिंगल भी थे लेकिन आपको वो रिलेशनशिप नहीं दे सके, या वो आपको सपोर्ट नहीं दे सके, या ये पर्सन आपके साथ लॉन्ग टर्म चलने का कोई वादा नहीं कर सका, एक तो एक कमिटमेंट फोबिक था, उस टाइम ये जिम्मेदारियों से भाग रहा था, और सेकंड ये एक होता है ना, एक फैमिली का होल्ड था इसके ऊपर, ये एक मतलब के फैमिलीज को डोमिनेट करती थी, ये फैमिली के ऊपर अपनी नहीं चला सकता था, और एक स्ट्रगलिंग पीरियड में था। ये अब मैरिज के बारे में सोच रहा है तो ये आपसे बात करना चाहता है, एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन शायद आप लोग के बीच फर्स्ट टाइम हो, या आपको कोई वेडिंग प्रपोजल दे, या आपके साथ मैरिज कमिटमेंट की तरफ आए, क्योंकि ये आपसे फ्रेंड रहे हैं और ये आपको उस फ्रेंडशिप में भी वो जस्टिस नहीं कर पाया, उस फ्रेंडशिप का भी जस्टिस आपको नहीं दे पाया। ये वो पर्सन हो सकता है, ठीक है, जिसके साथ शायद अब आप कम्युनिकेशन में नहीं है, बातचीत नहीं करते, लेकिन इसको किसी तरीके की क्लैरिटी मिली। अगर कोई आपके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग, कन्फ्यूजन, किसी तीसरे की बात सुन के इसने इस रिश्ते को कभी एक्सेप्ट नहीं करा, या अपनी फैमिली की वजह से, या अपने फ्रेंड सर्कल में किसी की वजह से, तो एक इसको क्लैरिटी मिली है, ठीक है, बहुत मतलब कि डीप डाउन क्लैरिटी मिल चुकी है इसको आपको लेकर। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।